नमस्कार। चलो तो ये नया वीडियो लेके आ गए अपन। पिछला वीडियो था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का था, जिसमें अपन ने बताया गया था कि सपोर्ट किस तरीके से बनता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। अब अपन अपने कैंडलस्टिक्स के द्वारा जो पैटर्न बनते हैं, जिन पैटर्न को देख के ट्रेड ली जाती है, जो एडवांस लेवल है वो देखेंगे, जिसको पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे डबल बॉटम। तो डबल बॉटम नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो बॉटम बनेंगे, और डबल बॉटम को एक दूसरा नाम बोला जाता है डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न बहुत फेमस है, हर जगह ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, या आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हर ट्रेडर इसको यूज करता है, हर इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो भी इसको यूज करते हैं, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो भी लगेगी कि हाँ जेन्युइन है, इसलिए इसको यूज करते हैं। और ये किस तरीके से काम करता है, चार्ट में कहाँ मिलता है, तो चलो अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि डब्लू पैटर्न बनता किस तरीके से है ना। तो डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम सॉरी डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम नाम से ही समझ में आ रहा है कि डब्लू अपना कैसा होता है, ये वाला। अब इसको डबल बॉटम क्यों बोलते हैं? पहला बॉटम ये रहा, सेकंड बॉटम ये रहा, और इन्हीं दो बॉटम्स की वजह से एक ये डब्लू पैटर्न बनता है। इस तरीके से कैंडल बनती है। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद। जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से एक बड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, उसके बाद में देखो, जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो ये वाले स्विंग्स आते रहते हैं, देख रहे हो, हल्का हल्का अपसाइड के मूवमेंट आते रहते हैं। अब ये क्यों आते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में बताया, आज फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन शॉर्ट करी, सेल किया, जब यहाँ आ गया तो मुझे लगता है कि ये मेरे सही जगह आ गई, मुझे इतना प्रॉफिट काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ सेल करूँगा, एग्जिट करूँगा मेरी पोजीशन। तो मैंने यहाँ क्या किया था, सेल किया था, सेल किया था यहाँ पे मैंने। तो अब इस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए इसकी अपोजिट पोजीशन यहाँ बनाएंगे, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बाय करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ बाय करूँगा, यहाँ प्राइस हल्की सी अपसाइड जाएगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, बाइंग के लिए डिमांड बढ़ेगी। प्लस जितने इस कोई भी स्टॉक था यहाँ बाय करने की सोच रहा था, उसको यहाँ पे 5% या 10% का डाउन मिल रहा है, तो वो बाय करेगा। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है हल्की सी, या बायर्स ऐड होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी स्टॉक इस तरह से तो गिरेगा नहीं कि इस तरीके से गिर जाए, इस तरीके से तो ना गिरेगा, हमेशा हल्का गिरेगा। जो कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ नए बायर्स ऐड होंगे, सपोर्ट लेगा और अपसाइड जाएगा, फिर यहाँ गिरेगा क्योंकि वहाँ सेलर्स ऐड हो गए, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर हल्का सा अप जाएगा। ये वाली प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से कोई स्टॉक गिरता है। तो अगर स्टॉक को रिकवरी करनी होगी तो यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ जो सेलर्स बैठे हैं, उनको बायर्स हराएंगे, तभी तो स्टॉक कोई भी रिकवरी करेगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया और इसको यहाँ ले आए, यहाँ कुछ बायर्स ऐड हुए, वो प्राइस को यहाँ लेके गए, यहाँ नए सेलर्स फिर ऐड हो गए, प्लस जिन्होंने यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था, वो लोग फिर से आ गए, तो यहाँ इन्होंने फिर एग्जिट किया, यहाँ पे फिर एंट्री ली, तो इसको प्राइस को यहाँ लेंगे। ये वाले बायर्स, ये वाले बायर्स, ये वाले बायर्स, ये वाले बायर्स, इनको थोड़ा डाउन में मिला होगा तो इन्होंने फिर ऐड किया होगा यहाँ पे, प्लस जो सेलर्स थे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट की होगी, तो नए बायर्स भी ऐड हुए, जिन्होंने पहले से प्राइस सेल कर रखी थी, स्टॉक को सेल कर रखा था, नए बायर्स आए, स्टॉक को सेल कर रखा था, वो पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वो भी बाय करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ जब बायर्स डबल क्वांटिटी में ऐड होंगे तो ये प्राइस यहाँ जाएगी। हो सकता है यहाँ सेलर्स ऐड हो, हल्का सा डिप आए, लेकिन इस डिप का फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये वापस यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सेलर्स थे, यहाँ पे जो सेलर्स थे, अब वो हार चुके हैं। अगर हारे नहीं होते, हावी होते, तो इस प्राइस को इससे ऊपर जाने नहीं देते, क्योंकि इनका ये सेलिंग एरिया है ना। और अपन ने क्या बात करी थी अभी पिछली वीडियो में, क्या बात करी थी, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी होता है वो अपनी बाइंग प्राइस के नीचे शेयर को नहीं जाने देगा, और अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर भी नहीं जाने देगा। वो इसको कैसे भी करके, अगर यहाँ उनकी बाइंग प्राइस है, स्टॉक को यहाँ बाय किया है, इतना ऊपर चला गया, तो यहीं से वापस वो ऊपर ले जाएंगे, मैक्सिमम यहाँ से वापस ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे नहीं आने देंगे, वो किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। सेम सेलिंग में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। यहाँ किसी ने अगर सेल किया है, जैसे प्राइस इस तरह से अब जा रही थी, यहाँ किसी ने सेल कर दिया, यहाँ पे जो भी बड़ी मछली होगी उसने यहाँ सेल कर दिया, तो इस प्राइस को किसी भी हालत में उसके ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके ऊपर गया तो उसको लॉस होगा, तो लॉस में जाने नहीं देगा। हल्का सा अप गया, फिर वो सेलर्स ऐड कर देगा, फिर इसको नीचे लाएगा, फिर हल्का सा अप गया, फिर वो और सेल करने लग जाएगा, उसको प्राइस को नीचे ले आएगा। तो डब्लू पैटर्न किस तरीके से बनेगा,
जब यहाँ वाले सेलर्स हार मान लेंगे ये सारे के सारे, और यहाँ वाले बायर्स, यहाँ वाले बायर्स, यहाँ वाले बायर्स सब ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से जो प्रीवियस स्विंग था उसके ऊपर एक बार क्लोज करवा देंगे प्राइस को, इस तरीके से कोई भी। तो अगर इस पैटर्न को अपन देखें तो ये डब्लू की ही तरह है। अब इसको बॉटम देखा जाए तो एक बॉटम ये रहा, एक बॉटम ये रहा, इसलिए इसको डबल बॉटम भी कहा जाता है। एक बार दोबारा ड्रा कर देता हूँ किस तरीके से होता है। अगला ये है अपना डब्लू पैटर्न और ये है अपना डबल बॉटम। प्राइस डाउन साइड चल रही है, डाउन साइड चल रही है, जैसे ही कोई प्रीवियस स्विंग के ऊपर जाएगा वो एक तरीके का डब्लू बन जाएगा। देखो यहाँ से अगर इसको देखेंगे अपन, यहाँ से इसको देखेंगे तो एक तरह का डब्लू है। एग्जैक्ट ऐसा डब्लू नहीं बनेगा, हो सकता है कभी कभार इस तरह का डब्लू भी बन जाता है, हल्का सा डाउन जाके और फिर। और ये वाला पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो सबसे पावरफुल पैटर्न माना जाता है, कई कैंडल से मिलके बनता है। तो ये वाला पैटर्न सबसे रिकवरी के लिए सबसे पावरफुल पैटर्न माना जाता है। स्टॉप लॉस छोटा होता है, और अगर आपका यहाँ पे यूँ मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये वाले 10 पॉइंट, तो आपको यहाँ से उम्मीद करनी चाहिए 4 से 5 गुना की, कि अगर आप 10 रुपये का नुकसान खाने के लिए तैयार हो इस पैटर्न को देख के यहाँ 10 रुपये, तो आप टारगेट अपना 40 रुपये रखिए। मिनिमम 30 से 40 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और ये पैटर्न काम करता है कि नहीं करता, अपन चार्ट पे देखते हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा तो चार्ट पे अपन सर्च करते हैं, बहुत जगह मिलेगा आपको। हर रिकवरी 80% 90% रिकवरी डब्ल्यू पैटर्न के बाद में बनती है। और इसका पीछे का रीजन क्या है, देखो जितने भी ये चार्ट पैटर्न है ये कहीं से पढ़े हुए हैं, मैंने भी किसी बुक से पढ़े हैं, कोई बहुत बड़ा ट्रेडर था उसकी वीडियो देखे हैं, वहां से देखे हैं। और ये आज तो बने नहीं है ये पैटर्न, ये वाली बुक्स हैं जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, और भी बहुत सारी बुक्स है, वो बुक्स कई सालों पहले लिखी गई है, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले वो किताबें लिखी गई है। तो वो किताबें सारे ट्रेडर्स पढ़ते आ रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन जितने भी है, तो इंस्टीट्यूशन कौन है, वहाँ काम कौन करता है, अपने जैसे लोग ही तो करता है। एम्प्लॉय है वहाँ पे जो ट्रेडर है, उनको एक्सपीरियंस है, क्वालिफाई है वो, तो वो ये बुक्स ही तो पढ़ के आए हैं। तो जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, सबने पढ़ रखी है, जो सीरियस ट्रेडर है सबने पढ़ रखी है, तो सबको पता है डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो यहाँ से रिकवरी आएगी। तो 90% लोग जब डब्ल्यू पैटर्न को देख के बाइंग करने लग जाएंगे, जब बाय करने लग जाएंगे तो शेयर की प्राइस तो एकदम रॉकेट बननी है, क्योंकि मैं भी बाय कर रहा हूँ, रिटेलर भी बाय कर रहा है, इंस्टीट्यूशन भी बाय कर रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं, तो फिर रिकवरी तो होनी ही होनी है। तो जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो बहुत बार प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। मैं कह रहा हूँ जो 10 का आप 50 कमा रहे हो, कभी कभी आपको 10 का 100 भी मिलेगा, 10x भी मिलेंगे। तो चलो अपन पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स की रिकवरी, स्टॉक्स की रिकवरी बाद में देख लेंगे, पहले इंडेक्स की रिकवरी देखते हैं किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं निफ्टी में, डेली टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखो हर जगह मिलेगा आपको डब्ल्यू पैटर्न, सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। यहाँ से गिरावट आई, यहाँ से एक गिरावट आई, अपसाइड गया, हल्का डाउन साइड आया, और ये लो, ये आपका पहला डब्ल्यू नवंबर में बना था, ये अभी ताज़ा ताज़ा नवंबर 2023। उसके बाद में देखो ये अपना एसएल होता भाई डब्ल्यू का, फिर उसके बाद में देखते जाओ भैया, देखते जाओ आप, देखते ही जाओ, क्या कर लोगे आप, इससे बड़ा रिटर्न आपको कहाँ से मिलेगा। 18,800 के आसपास है, 18,800 से आपको सीधा 22,000 तक का टारगेट मिला है। और निफ्टी में अगर कितना बड़ा, निफ्टी का 50 का लॉट है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेंड किसी ने पकड़ के रखा है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा क्यों पकड़ना है, इतना सा भी पकड़ लो। निफ्टी में 1000 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे, 1000 पॉइंट भी बहुत बड़े होते हैं। चलो और देखते हैं और कहाँ मिलते हैं रिकवरी के बाद। जब भी कोई डाउन ट्रेंड आता है उसके बाद में आपको डब्ल्यू पैटर्न बहुत जगह मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ बहुत जगह। लो आ जाओ, देखो बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद में बड़ी रिकवरी डब्ल्यू से ही होती है। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, कितना बड़ा डाउन ट्रेंड था, देखिए, देख रहे हो, ये देखो ये यहाँ हल्का सा डब्ल्यू बना था, ठीक है, किसी ने एंट्री ली होगी क्योंकि प्रीवियस स्विंग यहाँ पे गया है ऊपर, ये एसएल होगा, किसी ने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो ठीक है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो यहाँ भी तो बन रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी तो अपन काम में लेंगे, जो अपन टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पढ़े हैं कि कौन सा, तो यहाँ कौन सा बन रहा है, जिनके समझ में आ गया होगा समझ गए होंगे कौन सा पैटर्न बन रहा है। जिसके नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस दिया होगा, स्टॉप लॉस हुआ खाया होगा, फिर यहाँ पे देखो फिर डाउन आया, और ये वाला जो फाइनल डब्ल्यू बना, ये वाला जो पैटर्न फाइनल डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना, दो जगह बने हैं, एक यहाँ भी बना है
जिसमें छोटा सा रिटर्न मिला है आपको, छोटा सा रिटर्न आपने गंवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्टॉप लॉस दिया, मार्केट में स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, आपको 6 से 7 बार सही होना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 6 से 7 बार भी सही मत हो, 5 से 6 बार सही हो जाओ, 10 में से 50 से 60% टाइम सही हो जाओ। लेकिन आपको रिस्क अगर 1 रुपए की ले रहे हो तो रिवार्ड 3 लेने हैं, 5 बार भी सही हो जाओ, 6 भी छोड़ो, एक बार जाएंगे तब मल्टीप्लाई बाई 5, 5 रुपए जाएंगे, आएंगे तब मल्टीप्लाई बाई 5, 15 आएंगे, तो 5 इनसे क्रॉस हो गए, तो भी 10 अपने पास बच रहे हैं। चार्जेज वार्जेज हटा दो, 2 वहाँ भी हटा दो, फिर भी 8 तो अपने पास बच रहे हैं, 8 ट्रेड का पैसा तो बन रहा है। तो यही तो आपको रिस्क रिवार्ड खेलना है, रिस्क रिवार्ड प्लस टेक्निकल एनालिसिस का आपको नॉलेज हो गया, पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए मेहनत लगेगी। देखो अब ये अपना डब्लू बन गया, यहाँ पे डबल बॉटम बन गया, चलने दो भैया। आप कितना बड़ा ट्रेंड पकड़ोगे आप, कितना बड़ा, कितना बड़ा। और ये जो स्विंग्स बनते हैं, आपको स्टॉप लॉस यहाँ तो रख नहीं सकते, मैंने बताया था किसी वीडियो में पहले बताया था कि जब आपका प्रॉफिट ठीक ठाक आने लग जाए तो जो नेक्स्ट स्विंग बनेगा, ये वाला स्विंग बन गया यहाँ पे, और ये स्विंग जैसे ही क्रॉस होना यहाँ से, ये जैसे स्विंग क्रॉस होगा तो इस स्टॉप लॉस को अपन यहाँ ले आएंगे। अब अपन डाउन भी आएगा तो अपने प्रॉफिट ही आएगा। यहाँ से ये गया, हल्का सा डाउन आया, और जैसे इसको स्विंग को वापस क्रॉस किया, अपना एसएल जो पहले यहाँ था स्टॉप लॉस, उसको अपन ने यहाँ ले गए, फिर जब इसके ऊपर गया तो यहाँ ले गए, चलने दो ना, फिर यहाँ ले गए। जैसे ही अपना स्विंग टूटेगा, जैसे ही अपना स्विंग टूटेगा, अपन सीधा सीधा उसको एसएल देंगे, अपना जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा वो बुक करेंगे और निकल लेंगे। देखिए कितना बड़ा आया है ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। अगर देखा जाए कोई पकड़ के बैठ गया होगा और स्विंग को ट्रेल करता गया होगा, ये देखो ये स्विंग बना, इसके बाद में ये स्विंग बना, इसके बाद में ये हल्का सा स्विंग बना, इसके बाद में ये स्विंग बना, इस तरीके से अगर चलता गया होगा तो ये यहाँ जाके अगर किसी ने इस स्विंग को मार्क किया होगा तो यहाँ एसएल दिया होगा। कहाँ एंट्री ली होगी आपने, यहाँ एंट्री ली होगी ना, लगभग 17,000 के आसपास, और आपने एसएल कहाँ खाया होगा, 19,000 के आसपास, 2,000 पॉइंट निफ्टी में। 1000 पॉइंट एक लोट 50 शेयर्स का होता है, 1000 पॉइंट एक लोट में भी अगर आप ट्रेड करते हो 50,000, और 2 लोट का मतलब अगर 2000 पॉइंट मिल गया तो 1,00,000 रुपए। लेकिन ट्रेंड बड़ा है, आपने अप्रैल में पकड़ा होगा और आपका एसएल होगा सितंबर में, तो इतनी बड़ी रेंज तक आपको टिके रहना भी बड़ी बात होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल रिटेलर्स की माइंडसेट क्या होता है, 100 रुपये पे बाय किया, अगर सेम डे गलती से 105 आ गया तो उनके कप कभी छूटने लग जाती है। 105 आ गया ना गलती से भी, 105, अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरे प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या करूं, मेरे प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या करूं, तो वो यहाँ निकल जाते हैं। पता चलता है अगले दिन 110, फिर उसके बाद में 120, 130, 140, 150, 200, फिर एक महीने में डबल हो जाता है, फिर अफसोस करते रहते हैं यार ये गलत हुआ अपने साथ। तो जब प्रॉफिट होता है तब रिटेलर बहुत जल्दी एग्जिट करता है, घबराहट होने लग जाती है। और जब ये जैसे किसी ने 100 रुपये पे बाय किया होगा, स्टॉप लॉस अपना 5 है, अपन को सिस्टम के साथ रुकना है कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस देना है, 95 आते हैं अपन को एग्जिट करना है, तो रिटेलर एग्जिट नहीं करते हैं, एक होप लेके बैठते हैं कि ये अपन ने 100 में बाय किया था, ये पीछे 95 आ गया, ये अपना 100 का लेवल था, हल्का सा रिट्रेस हुआ, अब तो निकल जाओ। अब एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना कि प्राइस किस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से, इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से। तो आपका ये रिट्रेस हल्का सा देखे, अगर दोबारा वो आपका 95 का लेवल क्रॉस करना है तो आपको 100% श्योर हो जाना कि मुझे निकलना ही निकलना है, क्योंकि यहां से अगर इस तरह का प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, इस तरीके से अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, चाहे डाउन साइड में बन रहा हो चाहे अप साइड में बन रहा हो, तो चांसेज होते हैं बहुत बड़ी रैली जाने के। तो अगर आप 95 पे नहीं निकले ना, तो यकीन मान के चलो कि आप 60-70 पे जाके निकलोगे। तो जब प्रॉफिट होता है तो 5 रुपए लेके निकल जाते हैं, जब लॉस होता है तो आराम से बैठे रहेंगे 30 रुपए के लॉस में, 40 रुपए के लॉस में। परसेंटेज बेस में है कि 5% का प्रॉफिट होता है तब अपन एग्जिट कर जाते हैं, जबकि लॉस होता है तब 40, 50, 60% तक लॉस लेके बैठे रहते हैं। फिर उम्मीद करते हैं कि कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा, कब ऊपर आएगा, फिर ऊपर आता है, जैसे आपकी बाइंग प्राइस आती है आप एग्जिट कर जाते हो, फिर वहां से स्टॉक रॉकेट बन जाता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न था, आपको निफ्टी में मिल गया। अब हमें जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। क्या बैंक निफ्टी में बना है, लो भैया ये अपनी बैंक निफ्टी है, और ये यहाँ बना है, उसके बाद में देख लो कितना बड़ा रॉकेट है। सब स्टॉक्स में देखते हैं,
एक एक करके अपन कुछ स्टॉक्स में भी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टॉक्स में बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं अपना कौन सा है, सन फार्मा। दिख रहा है कहीं पर डब्लू? अरे दिख रहा होगा, ये बनता ही रहता है आपके पास। ये वाला जो गिरावट आई थी उसके बाद में अप गया, ये डाउन आया, ये फिर अप गया। ये वाला अपना डब्लू, ये एस एल, उसके बाद चलने दो भैया, चलने दो भैया, चलने दो। ठीक है, चलने दो, बहुत बड़ा स्विंग। चलो किसी और में देखते हैं, कोई में भी देख लेते हैं, जीएमआर में देख लेते हैं। डब्लू पैटर्न आपको हर जगह मिलेंगे भैया, एक डाउन साइड के बाद में आपको डब्लू पैटर्न बहुत जगह मिलेंगे, बहुत ही जगह मिलेंगे। देखो ये रेंज बनाई थी, रेंज के पहले कोई भी डाउन साइड आएगी, हर जगह मिलेंगे आपको डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न के बिना तो आप तो मान लो कि कोई भी स्टॉक है तो डब्लू पैटर्न तो आपको हर जगह मिलेंगे। एक डाउन ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड आया था, ये अप साइड गया, ये डाउन आया, लो फिर से डब्लू ब्रेक, ये अपना एसएल खाया ही नहीं आज तक, खाया ही नहीं। इसके बाद में चलो कहीं और चलता है, कोई और स्टॉक और देख लेते हैं। जो भी स्टॉक है कोई भी कहीं भी क्लिक कर लो आप, तो आरबीएल पे देख लो, आरबीएल पे अब डेली टाइम फ्रेम में देखो चाहे वीकली में देखो, आपको डब्लू पैटर्न मिल जाएगा। वीकली में मिलता है बहुत बढ़िया, डेली मिलता है बहुत बढ़िया है। बाकी कैंडलस्टिक्स के टाइप्स हैं, हैमर मिल गया आपका बॉटम में, हैमर मिल गया तो बहुत ही शानदार है। डाउन ट्रेंड आया था, इसने क्रॉस नहीं किया, ये फिर आया था, यहाँ पे हल्का सा क्रॉस करके आपका एसएल खा गया है, ये यहाँ से फिर आया था, डब्लू नहीं बनाया, लेकिन ये फाइनल जो आपको डब्लू मिला है, ये वाला फाइनल आपको डब्लू मिला है। यहाँ पे आपका एसएल गया है, यहाँ पे गया, सॉरी यहाँ पे आपका एक एसएल गया है कि हल्का सा, तो आपको एसएल देना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था सक्सेस रेशियो 70-80%। अब ये डब्लू यहाँ बनाया ना, अब इसको देखना आप कहाँ तक गया हुआ है। अरे भैया, अरे भैया जान निकाल दी इसने तो। देखिए ये आपका डब्लू था फाइनल, ठीक है, आपने ये यहाँ एंट्री ली होगी इस लेवल पे, कौन सा लेवल है 90 के आसपास, देख लो 253 चल रहा है अभी भैया, ये वाली जो प्राइस होगी मार्केट चल रहा है 253, 90 से 27, 270, ऑलमोस्ट 3 गुना। कब की बात है ये? जुलाई की बात है 2022 की। और बताओ इससे अच्छा क्या होगा? यहाँ वाला अगर डाउनफॉल देखते हो, यहाँ भी देखो हल्का सा डब्लू बन के ऊपर गया, एसएल खा गया, नहीं निकले तो फिर से नीचे आया, और ये वाली जो रिकवरी दी फिर से डब्लू बना के दिए, एसएल नहीं हुआ है। जिसने यहाँ मिस कर दिया होगा उसने यहाँ एंट्री ली होगी, एक बार एसएल गया होगा, दोबारा एंट्री ली होगी, फिर चलने दो। और बताओ, हर स्टॉक में मिलेगा, खुद सर्च कीजिए। डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड अगर बड़ा डाउन ट्रेंड है तो रिकवरी के लिए ये स्विंग तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। प्राइस इसी तरह से तो मूव करती है, तो ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस करना पड़ेगा ना, और जैसे स्विंग क्रॉस करेगा डब्ल्यू पैटर्न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। और ये प्रीवियस स्विंग अगर क्रॉस करता है तो जो सेलर्स हैं वो हारेंगे। हो सकता है आपका एक बार एसएल हिट हो जाए, 2 बार एसएल हिट हो जाए, लेकिन जब भी आपका परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न का एसएल हिट नहीं होगा, जिस भी डब्ल्यू पैटर्न का एसएल हिट नहीं होगा, वो कम से कम 10 एसएल आपके रिकवर करके देगा एक बार में। तो आपको ये ट्रेड लेनी है, ये ट्रेड सर्च करनी है। डब्ल्यू पैटर्न चार्ट में सर्च करो, अभी भी बहुत सारे स्टॉक होंगे जो डाउन ट्रेंड में चल रहे होंगे, वहां से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डब्ल्यू पैटर्न बहुत शानदार पैटर्न है, उसके हिसाब से आप डायरी में नोट कीजिए कि इस स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न बना है, प्राइस मार्क कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस डायरी में लिख लीजिए। ट्रेड मत कीजिए, अभी मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ट्रेड करने के लिए नुकसान हो जाएगा। डायरी में देखिए, 1-2 महीने प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको लग रहा है कि हाँ डब्ल्यू पैटर्न काम कर रहा है, एक सेटअप यूज कर लीजिए आप, डब्ल्यू पैटर्न आपको डब्ल्यू पैटर्न प्रॉफिट देगा और भयंकर प्रॉफिट देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। वीडियो समझ आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बहुत सारे हो गए हैं, अगला वीडियो लेके जल्दी आएंगे, तब तक के लिए राम राम।